शाम तक यही खाऊंगा मैं भी। और अब बनाएंगे शाम का खाना। तो चलिए भाई किचन में चलते हैं और शाम के काम चालू करते हैं। ये आपको मैंने लाइटें बंद कर दिया और अच्छा खासा हो जाता है सर्दी। शाम के 5 बज गए हैं और अब मेरी एडिटिंग ख़त्म हुई है और अब वीडियो सेव होएगी, उसके बाद अब तक अपलोड होकर पहुंचेगी। तो चलिए शाम तक यही खाऊंगा मैं भी। और अब बनाएंगे शाम का खाना। अब खाने भी देखते हैं क्या बनाते हैं, क्योंकि खांसी हो रही है और दही हम चाह रहे हैं कि ना खाएं, फिर भी देख सकते हैं। वैसे तो हम सोचे थोड़ा सा हल्का ही खाना बनाएं, मतलब हल्का क्या बनाएं ये भी समझ में नहीं आ रहा। जल्दी बनने वाला खाना बनाए कि सोच रहे हैं। अब देखते हैं क्या बनता है, डिसाइड करते हैं, जाकर डिस्कस करूँगी, फिर उसके बाद कहीं जाके देखते हैं भाई क्या बनेगा हमारा खाना। तो चलिए अब ये देखो, अब ये होता है कि 2 जने अगर पढ़ती हैं और 2 जने हमारे यहाँ चढ़ती हैं, तो चढ़ती वालों के लिए सोचो एक टाइम खाते हैं और एक टाइम बचाते हैं। उनका भी यही है, हम व्रत वाले भी बनाते हैं तो थोड़ा बहुत तो बच ही जाता है। तो यही हो रहा है 2 दिन से। तो और ये देखिए आज मैंने करी है चोटी। तो मेरे बाल की लेंथ तो देखिए इतनी यहाँ तक चोटी मेरी आ रही है और बस बहुत हल्के बाल हो गए हैं मेरे, बहुत ही ज़्यादा हल्के हो गए। ये भी देखिए थोड़ा बहुत विशाखा करती रहती है तो उससे थोड़े बाल सही रहते हैं मेरे। वैसे तो बढ़िया हो रहे हैं, देखो बाल, चोटी भी बन गई, थोड़ी लंबी हो गई है। पहले तो यहीं तक हो गए थे मेरे, अब इतने बड़े हैं बाल, लेकिन पूंछ की तरह हो गए। ये वाले जो लंबे हैं ना, ये पुराने बाल हैं। और यहाँ तक समझ लीजिए मेरे थोड़े से नए बाल जो हैं वो हैं। तो नए बाल किस तरह हैं वो भी बता देती हूँ। मेरे को हुआ था जब डेंगू ना, तो मैंने दवाइयाँ खाई थी, मेरे बाल फूल झड़ने लगे थे, तो उसकी मैंने दवाई ली थी, उससे नई ग्रोथ हुई थी। नई ग्रोथ तो वो 1 महीने के अंदर हुई, लेकिन उसके बाद जब मैंने वो दवाई छोड़ दी ना, उसके बाद अभी धीरे धीरे मेरे बाल बढ़ रहे हैं। तो बाल सारे में उबड़ खाबड़ से हो गए हैं। आज मैंने चोटी बनाई है काफ़ी टाइम बाद। नहीं तो हमेशा आप देखते हैं वीडियो में ज़्यादा जुड़ा ही बना के रखती हूँ, कभी नहीं बनाती हैं। तो चलिए फिलहाल तो हमें चोटी बना ली, अच्छी लग रही है वो चोटी। तो चलिए अभी बनाते हैं किचन में जाके खाना। शाम के लगाते हैं झाड़ू और बाहर दिखाते हैं। बहुत ही अच्छी आवाज़ चल रही है, कपड़े उतर चुके हैं शायद, अब नहीं, हवा बहुत भयंकर चल रही है। अभी बहुत बुरी तरह कपड़े उड़ रहे थे ऊपर, धीरे धीरे बहुत तेज हवा चल रही है। और मौसम भी थोड़ा सा बदलाव आ चुका है, क्योंकि ना अब हो गई थोड़ी सी ठंडक सी। अभी बीच में बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई थी, लेकिन अब थोड़ा सा हमें लगता है पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ी है और बारिश है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मौसम में बदलाव है। तो यहाँ पे हवा तो ऐसी चल रही है कि कपड़े जाके ना सिर्फ 2 घंटे में जाकर उतारना हो। और यहाँ पे पता नहीं आपको पता चल पा रहा नहीं पा रहा, वहाँ पे ऊपर ना रस्सी पे कपड़े सूख रहे हैं और अपने बहुत तेज तेज उड़ रहे थे वो कपड़े। तो जैसे हवा में झोंका आता ना तेज, सब ऐसे ही उड़ उड़ के भागते कपड़े। तो भाई मेरे तो ऐसे होता है, बगल बगल में गिर जाते हैं छत पे कपड़े, उठवाने पड़ते हैं। तो चिमटी ठोक ठोक के आ गए, तब भी चिमटी समेत ही उड़ रहे हैं कपड़े। तो चलिए भाई किचन में चलते हैं और शाम के काम चालू करते हैं। आज मुझे चोटी बड़ी अच्छी लग रही है, अपनी पतली पतली सी चोटी है, लेकिन अच्छी लंबी लंबी चोटी अच्छी लगती है। अब बाल का नहीं है तो क्या करें, लेकिन चोटी तो बना ही लेते हैं। चोटी हो गई है, अच्छी लग रही है ना, कमर तक चोटी आती है। और लंबी रही तो और अच्छी लग रही है, भले ही पतली है लेकिन अच्छी लग रही चोटी। तो चलो भाई 5 बजे खड़ी हुई है, देखो वीडियो सेव होने वाला है। जब सेव हो जाएगी ना वीडियो, तब मैं वीडियो अपलोड करूँगी। मेरे बाकी बिहारी लाल ना इतना करियो ना श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएगी, नजर तो ही लग जाएगी। और देखो अब जैसे जैसे दिन गर्मी वाले आते जा रहे हैं, वैसे वैसे मौसम में कितना चेंज आता जा रहा है। मेरे पीछे फिर तो आ रहे हैं, देखो कपड़े उड़े हैं। अब तो नहीं दिखेंगे आपको, मैंने लाइटें बंद कर दी है। तो भाई अच्छी खासा दिन रह रहा है 5 बजे। कितनी अच्छे से अभी धूप निकली हुई है और अच्छा खासा हो जाता है। सर्दियों में तो इस समय ये समझ लो चाय पियो बाद में, पहले घर की झाड़ू लगाओ। तो चलिए फिलहाल तो चाय अपने पी ली थी, एडिटिंग करी थी, चाय बना के मैंने चाय बीच में पी ली थी। चलिए भाई आपको ना एक बहुत ही बढ़िया सी चीज़ मैं दिखाती हूँ। हमने बहुत ही बढ़िया सी चीज़ उगाई है, तो कम से कम उसका रिजल्ट 10-12 दिन में मिला है। दिखाओ भाई कहाँ है। अभी तो चेंज किया है मैंने, कोट चेंज करा है, वाइट कलर का दिख रहा है। अच्छा अच्छा।
तो भाई ये देखिए हमने उगाए हैं कमल के फूल। कमल के फूल का पौधा बना स्टार्ट किया है और दिखा देती हूँ, एक तो आज बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। तो भाई यहाँ पे देखिए जो बड़े वाला है उसके अंदर से हो गई है कली, तो धीरे धीरे ग्रोथ हो गई है। एक आज फिर से उगाए हैं, आ रहे हैं। एक नया बीज आज डाला है और एक में हो गई थी ग्रोथ। अभी 10-12 दिन में ग्रोथ हुई है इसकी। तो यहाँ पे इसको क्या करिए आप, कमल गट्टा आता है ना पूजा में यूज़ करते हुए, अच्छे से फर्श पे ना थोड़ा सा घिस दीजिए और पानी में इस तरह डाल दीजिए। तो यहाँ पे 10-12 दिन में इस तरह फूट के आपकी कली निकल जाएगी, आपकी कली निकल के आ जाएगी। तो ये रही हमारी कमल उगाने का, तो ये है हमारे कमल उगाने का तरीका। तो चलिए मैं नीचे चलती हूँ। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। शुरू में मैंने आप सबसे राधे वगैरह का वीडियो बनाया था, पता नहीं कहाँ चले गए आप, वो मिला ही नहीं। तो चलिए अब कर लेते हैं आपसे राधे राधे। और नवरात्रि चले तो मेरी तरफ से आप सबको जय माता दी। तो चलिए भी शाम का वक्त है और यहाँ पर सबसे पहले मैं लगा लेती हूँ शाम की झाड़ू। तो चलिए भाई यहाँ पे झाड़ू तो मेरी लग गई थी और बेटे की फरमाइश आई है कि मम्मी मेरे कपड़े प्रेस करके दो। इसको इतना बड़ा हो, इसको प्रेस करनी ही नहीं आती है और करना चाहते भी नहीं है। तो भाई यहाँ पे तो बेटे के आती फरमाइश आ गई कि मेरे कपड़े प्रेस करके दो, मुझे नहीं आती प्रेस करनी। मैंने भाई सीखोगे नहीं तो करोगे कैसे? तो कह रहा भाई मैं कपड़े चला दूँगा, इतने महंगे महंगे, तुम ऐसा करो खुद ही कर लो। मैंने चलो ठीक है भाई कपड़े प्रेस कर देते हैं। अब बेटे के करेंगे तो पापा के करने पड़ेंगे। तो चलिए 2-3 कपड़े पापा के कर देते हैं, पापा बेटे दोनों ही राजी हो जाएंगे। ठीक है, फरमाइश तो हो ही रही थी, लेकिन साथ में इनकी भी फरमाइश हो रही थी। भाई रोज़ ही कह रहे हैं मेरे कपड़े प्रेस करो, मेरे कपड़े प्रेस करो। 2-3 दिन से अपने आप करके भी जा रहे हैं कपड़े प्रेस। तो मैंने सोचा चलो 2-3 जोड़ी इनके प्रेस कर देती हूँ कपड़े और 2-3 जोड़ी मैं बेटे के प्रेस कर दूँ। उसने तो खैर पूछा ही नहीं, उसने तो अपने आप ही ला के ढेर सारे कपड़े ला के रख दिए मेरे आगे। लो मम्मी मेरे सारे कपड़े प्रेस करो। तो 1 हफ्ते के कपड़े ला के मेरे आगे धर दिए गए हैं। तो चलिए फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ प्रेस। और देखिए अभी खाना बनाने में समय था, अभी 4 टाइम नहीं हुआ, 5 ही बजे थे जब मेरी झाड़ू लग चुकी थी। फिर मैंने सोचा चलो जब अभी टाइम है तो सबसे पहले कपड़े ही प्रेस करके रख देती हूँ, उसके बाद खाना बनाने में लगूंगी। तो बस यहाँ पे मेरे 2-3 जोड़ी ही कपड़े प्रेस हो पाए थे, ज़्यादा नहीं हुए थे। इतनी देर में ये आ गए। फिर ये आने के बाद फिर मैंने सोचा चलो पहले भाई खाना ही तैयार करती हूँ और नीचे मैं चावल भिगो के आ गई हूँ। ऐसे ही मैंने 2 कपड़े प्रेस किए ना, इतनी देर में घर की घंटी बज गई, इतनी देर में ये आ गए। और फिर मैंने सोचा चलो फिर ऐसा करते हैं, जब आ ही गए हैं तो क्यों ना पहले मैं नीचे आ ही गई तो पहले खाना बना लेती हूँ। और खाने में इधर होते फिर ये गुस्सा करने लगेंगे। और हमारे घर में इनको होता है कि खाना जल्दी ही खाना होता है। तो बस यहाँ पे फिर मैं आते के साथ ही ना खाना बनाने लग गई थी। चावल मैं भिगोई गई थी, इतने भी थोड़ी देर मैंने कपड़े प्रेस किए, इतने हमारे चावल भीगे। तो साथ के साथ मैंने उबलने के लिए धर दिए चावल। और अब यहाँ पे मैं अपने साथ के साथ खाने की भी तैयारी करती जा रही हूँ। तो सोचा चलो इतने आलू वगैरह काट लेती हूँ जितने चावल बनेंगे। तो यहाँ पे आलू को ना मैंने पतला पतला स्लाइस में काट लिया है, क्योंकि जैसे हम पकौड़ी के आलू काटते हैं ना पतले पतले, उसी तरह मैंने काटे हैं।
आज बहुत ही जल्दी फास्ट वाली रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ आपसे पकौड़ों की। बहुत ही जल्दी ये पकौड़े बनके हमारे तैयार होते हैं। और बस यहाँ पे देखिए पतले पतले मैंने इनको काट लिया है। साथ ही ना इसके अंदर 4-5 मैं हरी मिर्चियाँ काट लूँगी बारीक बारीक। और बस इनको काटने के बाद यहाँ पे देखिए सारी तैयारी हो गई है। फिर मैंने पूरी किचन को देखिए क्लीन किया है, क्योंकि इस पर चावल बने थे इस गैस पे। और अन वाली गैस पे ना फिर मैं खाना नहीं बनाती व्रत वाला, उसको पूरा किचन को साफ़ करूँगी, फिर उसके बाद मैं व्रत का खाना बनाती हूँ। आलू मैंने साइड में खड़े होकर काट ही लिए थे, तो चलिए आलू तो कट गए हैं, बस हरी मिर्ची रह गई थी। तो यहाँ पे गैस पे उतार के मैं चावल तो नीचे रख दिए। उसके बाद यहाँ पे पूरी किचन में एक गीला कपड़ा करके पूरी किचन को साफ़ कर लूँगी। तो चलिए किचन को अच्छे से साफ़ कर लिया है। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए साथ में बनाने जरूरी मीठा। खाने में जब मीठा ना होना तो स्वाद नहीं आता खाने का। मेरे को तो ज़रूर चाहिए होता है मीठा। और आज ये खीर मैं बनानी बताऊंगी आपको। इतनी स्वादिष्ट खीर बनेगी ना, इस तरह बनाओगे तो घर में ना सबको बहुत ही पसंद आने वाली खीर। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले मैंने दूध ले लिया आधा लीटर। थोड़ा सा उसमें थैली को धो के मैंने पानी डाल दिया है। और यहाँ पे जितने हमारा दूध उबल रहा है इतने हम कर लेते हैं पकौड़ों की भी तैयारी। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो आलू काटे थे उनको अच्छे से धो लिया है। उसके अंदर मैंने काट के डाल दिया हरी मिर्चियाँ। 5-6 हरी मिर्च में इसमें काट के डाल रही हूँ, छोटी छोटी हैं इसलिए। आपको जितना चटपटा करना है ना आप उतना कर लीजिएगा। वैसे मुझे तो क्या है कि अच्छी लगती है हरी मिर्च कटी हुई इसके अंदर। और हरी मिर्च ज़्यादा काट के डालो तो इससे होता है कि हम काली मिर्च ना थोड़ा सा कम खाएंगे तो सही रहेगा। नुकसान देती है काली मिर्च, गर्मी ज़्यादा ही करती है इसलिए। यहाँ पर हरी मिर्चियों को मैंने काट लिया है। काटने के बाद अब इसके अंदर डाल देंगे हम थोड़ा सा सिंघाड़े काट। और देखिए डिब्बे में से निकाल तो रही थी मैं कूटू का आटा, लेकिन हाथ लग गए मेरे चावल। तो साथ ही मैं खीर के लिए भी चावल निकाल लूँगी कटोरी में। तो ये देखिए थोड़े से मैंने आधे चमचे जितने चावल लिए हैं। चलिए फिर से हम पकौड़ों की तैयारी करते हैं। यहाँ पे आलू के अंदर थोड़ा सा मैंने डाल दिया है कूटू का आटा। कूटू का आटा आप इस तरह से डालिएगा जैसे कि सारा कोट हो जाए हमारा, और कम पड़ता तो और डाल दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे फिलहाल तो मैं स्वाद के अनुसार नमक डाल रही हूँ, थोड़ी सी स्वाद के अनुसार काली मिर्च डाल रही हूँ। ज़्यादा नहीं डाली है मैंने, थोड़ी ही डाली है काली मिर्च। बस अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा पानी, क्योंकि इनमें आलू में जितना मॉइस्चर है वो तो पी ही लेंगे। फिर अगर आपको जितना कम लगता है ना आप उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा इसमें। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं अच्छे से इसको मिक्स कर दिया। अगर मुझे लग रहा है कि आटा कम है तो फिर मैंने ऊपर से और डाल लिया है। यहाँ पे अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करके ना थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दिया है मैंने। दूध में उबाल आने वाला गैस को थोड़ा सा मैंने कम कर दिया था। और यहाँ पे देखिए अब चावल को हम धो लेते हैं। चलिए भाई जो हमने चावल धोए हैं उनको हम डाल देंगे दूध के अंदर, क्योंकि दूध तो हमारा अच्छे से पहले ही गर्म हो चुका है। गैस धीमी धीमी आंच पे हमारी चल रही है और धीमी धीमी आंच पे ही हमें इन चावलों को पकाना होता है। बहुत ही जल्दी बनके एक तैयार होने वाली खीर है। और खीर को स्वाद देने के लिए यहाँ पे देखिए थोड़े से मैंने बादाम ले लिए हैं, थोड़े से मैंने मखाने ले लिए हैं और थोड़ा सा कद्दूकस करा मैंने गोला ले लिया है। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से पीस लेंगे और पीसने के बाद यहाँ पे हम खीर के अंदर डालें। और ये देखिए जितनी देर बस मैंने मेवा पीसे इतनी देर में हमारे आधे चावल तो पक के तैयार ही हो गए हैं। बाकी मेवा डाल के हम चावलों को पकाएंगे और हमारी काटी काटी खीर इतनी बढ़िया टेस्टी बन के तैयार होगी, आप देखिएगा। चलिए यहाँ पे इसको 5 मिनट और खीर को हमें पकाना है। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे मीठा, और मीठा डालने के बाद 2-4 मिनट पकाने के बाद हमारी खीर एकदम तैयार हो जाएगी। तो देखिए थोड़ी सी काठी होने देते हैं खीर को। तो ये देखिए हमारी काठी काठी खीर हो गई है। अब लगने जैसे रबड़ी बना रही है हमने मेवे वगैरह डाल के। तो चलिए स्वाद के अनुसार चीनी डाल के अब इसको 2 मिनट के लिए पकाते हैं और हमारी खीर एकदम से तैयार हो जाएगी 5 मिनट के बाद। और देखिए खीर बनने के बाद अब बनाते हैं गर्मा गर्म पकौड़े। तो यहाँ पे देखिए तेल हमारा गर्म हो गया है, बस उठाइए और फटाफट फटाफट इसमें आलू को छोड़ते चली जाइए। और देखिए जितनी देर हमारे आलू ने बैटर ने रेस्ट लिया है और थोड़ा सा हमारा बैटर पतला हो गया है, तो ये बिल्कुल सही है। इस तरह आप डालोगे ना कोट अच्छे से होंगे। एक एक पकौड़े पे आपके एक एक आलू पे आपके ना ये कुट्टू का आटा अच्छे से चढ़ जाएगा। तो चलिए भाई यहाँ पे अब बढ़िया करारे करारे धीमी धीमी आँच पे अपने पकौड़ों को सेकते हैं।
स्वाद को ज़्यादा बढ़ाना है ना तो मेरी तरह ना आप भी कुछ ना मिर्च के पकौड़े बना लीजिए, बहुत ही अच्छे लगते हैं इसके साथ खाने में, अगर मिर्च चरपरी ना हो तो ज़्यादा। मेरी मिर्च इतनी चरपरी थी नहीं तो मैं तो 2-4 पकौड़े बना लिए और सारे पकौड़े मैं नहीं खाए, वैसे विशाखा खाएगी, विशाखा ने तो खाई नहीं क्योंकि मुझे थोड़ा चटपटा भी ज़्यादा अच्छा लगता है, हरी मिर्च वगैरह खाने के साथ खानी पसंद भी है। तो कभी कभार मैं हरी मिर्च वैसे भी रोटी वगैरह खाती हूँ तो उसके साथ भी ले लेती हूँ। तो भाई यहाँ पे देखें मैंने फ़िलहाल तो व्रत में भी नहीं छोड़ा हरी मिर्च को, यहाँ पे उसको पकौड़े तल तल के मैंने खा लिए। तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं फटाफट से मिर्च के पकोड़े। और बस यहाँ पे देख कितने बढ़िया हमारे करारे करारे पतले पतले पकोड़े बनके तैयार हुए कुट्टू के, और वो गर्मा गर्म परोस के खाइए दही के साथ, खीर के साथ, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। जब भी आप अगर किचन में खड़े होकर खाना बनाए ना, ये मत सोचिएगा हमसे खाना कैसे बना कैसे नहीं बनेगा, बस आप दिल से खाना बनाइए और बड़े ही प्यार से खाना बनाइए, स्वाद तो अपने आप खाने में आ ही जाएगा। जब आप दिल से बनाइए खाना, आपसे कोई गलती हो ही नहीं सकती है। तो ये देखिए अब कितने करारे करारे हमारे व्रत के पकौड़े बन के तैयार हो गए हैं। तो चलिए भाई, अपने लिए तो इंतज़ाम हमने कर लिया, अब बाकी सबके लिए करते हैं। और देखिए चावल तो मैंने पहले ही उबाल के रख लिए थे, तो चावल हमारे अच्छे ठंडे हो गए हैं। और ठंडे चावल अगर हम फ्राई करते तो वो ज़्यादा ही बढ़िया बनते हैं कि खिले खिले चावल बनते हैं। वैसे तो चावल देख सकते हैं एक खिले ही है, बस ये कटोरे में जाने के बाद एक साथ जुड़ गए। तो यहाँ पे हल्का सा मैंने इसको टच किया है झर को और तुरंत हमारे चावल एक एक दाने की तरह खिल गया। यहाँ पे मैंने चावल सिंपल से फ्राई करे, मसालों को अच्छे से पानी भिगो दिया था, उसके बाद तेल में जीरे डालने के बाद मसाले को अच्छे से भुना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने चावल डाला, चावल जब अच्छे से मिक्स हो गए हमारे, उसके बाद मैंने एक नींबू निचोड़ दिया है। और मेरे बेटे को यही वाले चावल पसंद थे तो उसकी फरमाइश यही चावल खाने की थी, तो मैंने उसकी फेवरेट चीज़ बना दी है। तो चलिए सबसे पहले कान्हा जी का भोग लगाते हैं। कान्हा जी का भोग लगाने के बाद मैंने इनकी भी थाली लगा दी क्योंकि इनको खाना थोड़ा जल्दी खाना होता है। और देखिए जितने कान्हा जी का भोग लगा इनका भी खाना थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। यहाँ पे हमारा भी खाना तैयार हो गया है, मैंने खाना खा लिया था। फिर उसके बाद मैंने पूरी किचन को फिर से साफ़ किया, फिर सारा खाना ऊपर लगा। अब मैं यहाँ पे अपने लिए और विशाखा के लिए थाली लगा रही हूँ। माता रानी का भोग हम पहले ही लगा चुके हैं। तो चलिए यहाँ पे हमारी थाली लग के तैयार हो गई, दही है और साथ में है हमारी खीर, आलू और मिर्च के पकौड़े। तो चलिए आइए आप सब भी खोलिए जिन जिन ने व्रत रखा है। कैसे लगी आज की थाली कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चलिए भाई थाली लग के तैयार है, बता देती हूँ बनाया क्या क्या है एक बार फिर से, क्योंकि पीछे से ना टीवी चल रहा था उसकी आवाज़ आ रखी थी। तो मैंने सोचा चलो अभी फ़िलहाल मैं बोल देती हूँ, फिर बाद में आपको दिखा दूँगी। यहाँ पे खीर है हमारी बढ़िया सी, देखिए कितनी बढ़िया खीर बन के तैयार है रबड़ी की तरह। साथ ही है दही, मिर्च का पकौड़ा और साथ में हमारे आलू के पकौड़े, एकदम करारे करारे लाल लाल हमारे पकौड़े बन के तैयार हुए हैं। और बनाते हुए मुझे कौन सा 20-25 मिनट हो चुके हैं बनाए हुए, फिर भी अभी भी इनमें करारापन वैसे का वैसे ही। तो चलिए यहाँ पे खाना पीना खाने के बाद अब जो लास्ट का काम रहता है वो रहता है किचन को साफ़ करना, साथ में बर्तन मांजने। और वैसे तो मैं साथ के साथ बर्तन मांजती जा रही थी, जब इन्होंने खाना खाया तो वो सारे बर्तन मैंने बता दिए थे। साथ में बेटा भी आया तो बेटा भी खाना खा रहा है हमारे खाने के बाद। तो बस यहाँ पे घर में सभी ने खाना खा लिया है और 7:30 बजे जब तक हमारा खाना पीना सब हो गया है। तो व्रत में तो हम भी लोग भी जल्दी खाना खा लेते हैं और इनको तो होता ही है कि जल्दी खाना खाएँ। तो घर में सभी लोग खाना खा चुके हैं और 7:30 बजे तक मेरा देखिए किचन का सारा ही काम ख़त्म हो चुका है। तो चलिए भाई किचन तो मेरा एकदम क्लीन हो गया, किचन के सभी काम खत्म हो चुके हैं मेरे। अब चलना है जो मैंने काम अधूरा छोड़ा था उसको पूरा करने के लिए। तो चलिए चलते हैं और करते हैं बचे हुए कपड़े प्रेस।
चलिए भाई, अभी ज़्यादा कपड़े प्रेस हुए, 2-3 कपड़े ही प्रेस हुए थे मेरे इतनी देर में, ये आ गए थे। तो फिर मैं सीधा खाना बनाने के लिए लग गई थी। तो चलिए बचे हुए सारे कपड़े मैं प्रेस कर देती हूँ। और यहाँ पे मैंने अपने भी कपड़े अब चेंज कर लिए हैं। और 2-4 कपड़े का फिर तो मैंने इनकी पूरी अलमारी के ही कपड़े सारे प्रेस कर दिए थे। और यहाँ पे देखिए सारे ही कपड़े प्रेस हो चुके हैं। और जब सारे ही कपड़े प्रेस हो जाते हैं तो मैं इनकी अलमारी को भी अच्छे से साफ़ सुथरी कर देती हूँ। तो चलिए अभी कीर्तन चलते हैं। पहले मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, फिर कीर्तन में जाऊँगी। और यहाँ पे देखिए कीर्तन की सारी तैयारियाँ हो गई हैं, बस कीर्तन चालू होने वाला है कुछ ही देर में। बिल्कुल दरवाजे के बाहर ही, और हमारे गली में बिछा के, शाम को ठंडक का वक्त है तो सब जने अपने बाहर ही बैठे कीर्तन करेंगे। तो चलिए नवरात्रि चल रहे हैं और कर कीर्तन चलते ही रहते हैं। तो चलिए फिलहाल तो वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। वीडियो आपको कैसा कमेंट से जो बताइएगा। अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर, टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी।